तेरी बहन का। कौन है बे तू? हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक वर्ल्ड पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे मनोज चित्रकथा के अंतर्गत क्रूक बॉन्ड का इंतकाम। क्रूक बॉन्ड का इंतकाम, लेखक विमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट। दोस्तों, इसका पूर्व सार पढ़कर मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करूंगा, इससे पहले कि दोनों कॉमिक्स चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह क्रूक बॉन्ड के शानदार ऑफिस में। आहा बॉन्ड भैया, देखो देश के तमाम समाचार पत्रों में तुम्हारी फोटो और तुम्हारी महान जीत की खबर छपी है। देखो देखो। अरे मूर्ख मोटू, तूने क्या हमें कोई छोटा मोटा आदमी समझ रखा है जो हम इन मामूली सी खबरों को पढ़कर खुश हो जाएंगे। अरे एक दिन देखना, पूरे विश्व के अखबारों में सिर्फ हमारे बारे में खबरें छपा करेंगी। इन अखबारों के ढेर को हमारे सामने से हटा और जल्दी से एक कप गर्मा गर्म कॉफी हमारे लिए ला। मोटू ने मुंह बिसराते हुए अखबारों का ढेर उठाया और बुदबुदाता हुआ किचन की ओर चल पड़ा। लेकिन उसके वहां से हटते ही क्रूक बॉन्ड ने तुरंत मेज की दराज से सुबह का ताजा अखबार निकाला और प्रसन्नता से उछालता हुआ अपने बारे में छपी खबरें पढ़ने लगा। वाह रे बेटे क्रूक बॉन्ड, आज मार लिया तूने मैदान। उधर क्रूक बॉन्ड के ऑफिस के बाहर कुछ दूरी पर। मौका अच्छा है, इस समय इन दोनों छोकरों के अलावा कोई तीसरा नहीं है। उस 30 मार्का की औलाद पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। वो तो ठीक है मिस्टर ब्राइट, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि वो कुंफू मास्टर है। हम चारों को वो टिंडे तोरी की तरह तोड़ मरोड़ कर रख देगा। इस ऑटोमेटिक रिवॉल्वर के सामने उसका सारा मार्शल आर्ट धरा रह जाएगा मिस्टर पीटर। मिस्टर ब्राइट ठीक कह रहे हैं मिस्टर पीटर। फिर मेरे पास हैंड ग्रेनेड भी है, इसे देखकर उसकी घिघी बन जाएगी। अपने दूसरे साथी की बात सुनकर पीटर फिर कुछ नहीं बोला। मिस्टर ब्राइट, आप कार का इंजन स्टार्ट रखना, हमें एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, वरना हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। ओके मिस्टर ब्राइट, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिर एक को कार ही में छोड़कर तीनों विदेशी तेजी से क्रूक बॉन्ड के ऑफिस की ओर बढ़े। बस अब मैं अपनी मंजिल से कुछ ही दूर हूँ। उन्हें इस बात की अब भी भनक नहीं थी कि ब्रूसली की आत्मा बराबर उन पर नजर रखे हुए है। लेकिन तभी पी पुलिस की गाड़ियां उन तीनों के पास से गुजरती हुई क्रूक बॉन्ड के ऑफिस के ठीक सामने जाकर रुकी। जल्दी से नीचे उतरो। सत्यानाश, ये पुलिस फोर्स अचानक बीच में कहां से आ टपकी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं उस शैतान ने ही तो पुलिस को नहीं बुलवाया। यही हो सकता है, शायद उसे अपने अपहरण किए जाने का किसी तरह पता चल गया होगा। और ये सब बेकार की बातें हैं। हम चारों और बॉस के अलावा ये कोई नहीं जानता कि हम उसका अपहरण करने वाले हैं। तो फिर हो सकता है कोई अन्य कारण हो। आओ मालूम करते हैं। भीड़ में शामिल होने से कोई हम पर संदेह भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, मामला वास्तव में कुछ गड़बड़ लगता है। मुझे भी भीड़ में शामिल होना चाहिए। इधर, अरे अंकल, आप कहिए कैसे आना हुआ। कहीं आप भी मुझे मुबारकबाद देने तो नहीं आए। मुझे अफसोस है भतीजे, इस समय मैं तुम्हें मुबारकबाद देने नहीं बल्कि गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या? छनाक। ओ नहीं। थानेदार पटाखा सिंह की बात सुनकर क्रूक बॉन्ड के चेले मनमोजी को भी जैसे शौक पहुंचा। हो। अबे कुत्ते की दुम, तू क्यों शोर मचा रहा है? जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। तू चुप कर। मनमोजी ने भौंकना बंद किया तो धमाका सिंह खामोश खड़े क्रूक बॉन्ड की ओर पलटा। क्यों बेजासूस की दुम, अब तेरी कतरनी सी जुबान कैसे बंद हो गई? कहां गई तेरी जासूसी, पैंतरेबाजी और चालाकी? अब भुगतना मुझे मूर्ख बनाने की सजा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज 420 को। लेकिन पटाखा अंकल, मेरा कसूर क्या है? आखिर मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है? जुर्म के बच्चे, क्या तेरा ये जुर्म कम है कि तूने पूरे देश के सामने मेरी नाक कटा दी? आज मैं तेरी खाल उधेड़ कर ही छोड़ूंगा। ठहरो हवलदार साहब, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? खींच लेने दीजिए आज मुझे इसकी खाल। कमबख्त ने मुझे किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रख छोड़ा है। अभी इस पर जुर्म साबित नहीं हुआ है हवलदार धमाका सिंह। ये फैसला अदालत करेगी कि तुम्हारा बेटा वास्तव में मुजरिम है या नहीं। तुम्हें मुलजिम से व्यक्तिगत आक्रोश निकालने का कोई अधिकार नहीं। फिर तुम्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मुलजिम इस समय पुलिस हिरासत में है। सॉरी साहब, मैं क्रोध में वास्तव में कानून को भुला बैठा था। ठीक है, कोई बात नहीं। सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लो और थाने ले चलो। लेकिन पटाखा अंकल, मुझे कम से कम ये तो बता दीजिए कि मेरा कसूर क्या है? तुम्हें वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में जाली कागजात एवं प्रमाण पत्र देकर भाग लेने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है मिस्टर क्रूक बॉन्ड। अब तुम्हें अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना है वो अदालत में कहना। ओह, हैं? ये बॉन्ड भैया ने क्या किया?
उसके बाद क्रुकबॉन्ड ने पटाखा सिंह के साथ कोई तर्क वितर्क नहीं किया और चुपचाप पुलिस दल के साथ हो लिया। ओह, सारा मामला गड़बड़ हो गया। पुलिस तो उसे गिरफ्तार करके ले जा रही है। बिल्कुल, इस हालत में तो उसका अपहरण भी नहीं किया जा सकता। फिर अब क्या करें? मेरे विचार से फिलहाल हमें पुलिस दल के पीछे ही चलना चाहिए और देखना चाहिए कि वो उसे कौन से पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसके साथ क्या व्यवहार करती है। फिर बॉस से कांटेक्ट करके सलाह लेंगे। ठीक है, चलो कार की तरफ चलते हैं। पुलिस ने बीच में टपक कर मेरा सारा मामला गड़बड़ कर दिया। अब तो क्रुकबॉन्ड और इन विदेशियों के साथ साथ मुझे इन लोगों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। और जैसे ही पुलिस फोर्स की गाड़ियों के पीछे उन चारों रहस्यमय विदेशियों की गाड़ी दौड़ी, वैसे ही ब्रूसली की आत्मा एक ही उछाल में गाड़ी की छत पर पहुंच गई। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि क्रुकबॉन्ड का प्रिय शिष्य मनमोजी भी उनका पीछा कर रहा है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर, धमाका सिंह, तुम इसे लॉकअप में बंद कर दो। तब तक मैं कमिश्नर साहब से इस केस के संबंध में कुछ जरूरी हिदायत ले लेता हूँ। ठीक है साहब। इनके हाथ कोई नतीजा नहीं लगने वाला। बस एक बार कमिश्नर अंकल को मेरी गिरफ्तारी के बारे में पता चल जाए। उधर पुलिस स्टेशन के बाहर क्रुकबॉन्ड को जालसाजी और 420 के आरोप में लॉकअप में डाल दिया गया है। मेरे विचार से अब हमें बॉस को सारी स्थिति के बारे में अवगत करा देना चाहिए। फिर वे जैसा कहेंगे करेंगे। और यदि बॉस ने क्रुकबॉन्ड को पुलिस लॉकअप से ही उड़ा लाने के लिए कहा तो हमें उनके उस आदेश का पालन करना होगा, वरना अंजाम क्या हो सकता है इससे तुम सब भी परिचित हो। ब्राइट की बात के प्रत्युत्तर में किसी ने कुछ नहीं कहा और ब्राइट कार से उतरकर पास के पब्लिक बूथ की ओर बढ़ गया। पता करना चाहिए कि उसकी अपने बॉस से क्या बातचीत होती है। इधर पुलिस स्टेशन के भीतर थानेदार पटाखा सिंह पुलिस कमिश्नर से संपर्क कर चुका था। सर, मैं इंस्पेक्टर पटाखा सिंह बोल रहा हूँ। हाँ कहिए मिस्टर पटाखा सिंह, क्या बात है? सर, हमने अभी कुछ देर पहले वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन की प्रबंधक कमेटी की शिकायत पर क्रुकबॉन्ड को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है। लेकिन पटाखा सिंह अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि पुलिस कमिश्नर गला फाड़ कर चीख उठे। व्हाट? ये तुम क्या बक रहे हो पटाखा सिंह? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमने किसके आदेश पर क्रुकबॉन्ड को गिरफ्तार किया है? जवाब दो। सर, वो मैं बंद करो अपनी बकवास और क्रुकबॉन्ड को तुरंत आजाद कर दो। जी लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। वैसे सुनो इंस्पेक्टर पटाखा सिंह, जिस जुर्म में तुमने उसे गिरफ्तार किया है वास्तव में वो जुर्म उसने नहीं किया है। असलियत क्या है वो केवल मैं जानता हूँ, क्योंकि वो पहले ही मुझे सब कुछ बता चुका है और जो चेक उसे मार्शल आर्ट कंपटीशन से मिला था वो भी वो मुझे दे चुका है। लेकिन ध्यान रहे, ये सब बातें तुम सिर्फ अपने तक ही सीमित रखोगे। क्रुकबॉन्ड जो कुछ भी कर रहा है मेरी एक योजना के मुताबिक कर रहा है, समझे? जी। और सुनो, तुम उसे रिहा करने के बाद उस पर कड़ी निगरानी रखोगे। उस पर ही नहीं बल्कि उसमें दिलचस्पी लेने वालों पर भी। जी, मैं बिल्कुल समझ गया। पटाखा सिंह के कहते ही दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। हवलदार धमाका सिंह, इधर आओ जल्दी। यस सर। कमबख्त अपने कुलीग को अब बार बार सर कहकर पुकारना पड़ता है। खैर, कभी मेरा भी वक्त आएगा। क्या बात है सर, आप अचानक इतने परेशान क्यों दिखाई देने लगे? क्या बड़े साहब से कुछ झड़प हो गई है? बेकार की बात मत करो और जल्दी से अपने बेटे को लॉकअप से निकालकर मेरे पास लाओ। बड़े साहब ने उसकी रिहाई के ऑर्डर दिए हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं सर? इतने संगीन मुलजिम के रिहाई के ऑर्डर? तुम बाप हो या कसाई? तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो ये ऑर्डर सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ता, लेकिन एक तुम हो जो अपने बेटे के पीछे हमेशा डंडा लिए घूमते रहते हो। मेरी तो यही समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें अपने बेटे से इतनी नफरत क्यों है, ये जानते हुए भी कि वो एक बड़ा ही नेक और होशियार लड़का है। उसने न केवल बड़े बड़े अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस और कानून की मदद की है, बल्कि अपने महान कारनामों से दूसरे देशों में भी अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। पटाखा सिंह की बात सुनकर भीतर ही भीतर धमाका सिंह का दिल भर आया। तुम क्या जानो पटाखा सिंह, अपनी औलाद के लिए मेरे दिल में क्या जगह है, कितना प्यार करता हूं मैं उसे, वरना उसकी गिरफ्तारी की बात सुनते ही मेरा कलेजा मुंह क्यों आ जाता। अरे पटाखा सिंह, तुमने तो मेरा ऊपरी मन और दिखावा देखा है। असली सच्चाई तो बजरंगबली ही जानता है कि मैं उसे ज्यादा चाहता हूँ या अपने बेटे को। तुम क्या जानो कि मैं उस नालायक को किस लिए पल भर के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता और क्यों उसकी पिटाई करता रहता हूँ। तभी, अरे मोटू राम, अब खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखते रहोगे या अपने बेटे को रिहा भी करोगे? जाओ जल्दी से उसे लेकर आओ। जी अभी लाया साहब। कहने के साथ धमाका सिंह पलटा और तेजी से उस कोठरी की तरफ बढ़ गया जिसमें क्रुकबॉन्ड कैद था। उधर ब्राइट पब्लिक बूथ से अपने बॉस मिस्टर मौत से संपर्क स्थापित करने के बाद उसे सारी स्थिति से अवगत करा रहा था। बॉस,
मुझे उम्मीद नहीं कि पुलिस इसे जल्दी ही रिहा कर देगी। आगे आप जो आदेश करें। तुम इतने मूर्ख निकलोगे ब्राइट, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। अगर तुम जरा सी चुस्ती और दिमाग से काम लेते तो वो छोकरा इस वक्त हमारे कदमों पर पड़ा हमसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा होता। जी तो यही चाहता है कि यहीं से तुम्हें शूट कर दूं। बॉस, मैं माफी चाहता हूँ। बॉस के बच्चे, कान खोल कर सुन लो। मुझे मनहूस क्रूक बॉन्ड हर कीमत पर चाहिए, चाहे इसके लिए तुम अपनी जिंदगी कुर्बान करो या दूसरे की जिंदगी हलाल। चाहे तुम्हें उस छोकरे को उड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन को ही क्यों ना आग लगानी पड़े, चाहे पुलिस की पूरी भीड़ पर ही बम क्यों ना बरसाने पड़े। मैं क्रूक बॉन्ड को 1 घंटे के भीतर अपने सामने देखना चाहता हूँ। और अगर तुम लोग ये काम ना कर सके तो खुद ही आत्महत्या कर लेना। वो तुम लोगों के लिए एक आसान सी मौत होगी, जबकि मेरे हाथों तुम सब तिल तिल कर मरोगे। समझ गए? जी बॉस। दूसरी ओर से संबंध विच्छेद होते ही ब्राइट ने रिसीवर क्रेडल पर लटकाया और चेहरे पर छलछलाए पसीने को पोंछता हुआ अपने साथियों की ओर बढ़ गया। इनके बॉस का बहुत खतरनाक इरादा है। वो हर हाल में क्रूक बॉन्ड को उड़ाना चाहता है। अब बेगुनाह लोगों की जान बचाने का एक ही तरीका है कि मैं खुद ही क्रूक बॉन्ड को पुलिस की कैद से बाहर निकालूं। ब्राइट अपने साथियों के पास पहुंचा। क्या रहा मिस्टर ब्राइट? हमें हर कीमत पर क्रूक बॉन्ड का अपहरण करना है, चाहे हमें यहाँ कत्ले आम ही क्यों ना करना पड़े। ओह, तभी अरे, क्रूक बॉन्ड वो कैसे छूट गया? क्रूक बॉन्ड को पुलिस स्टेशन से बाहर आते देख ब्रूसली भी, जो पुलिस स्टेशन के भीतर जा रहा था, चौंका। चलो, मेरी सरदर्दी दूर हुई। क्रूक बॉन्ड अपने आप ही छूट गया। लेकिन फिलहाल मुझे क्रूक बॉन्ड से दूर रहकर ही उस पर नजर रखनी चाहिए। मिस्टर मौत के आदमी अब जरूर उसका अपहरण करने की कोशिश करेंगे। इधर क्रूक बॉन्ड पुलिस स्टेशन से निकलकर कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि ओ, अरे मनमोजी, तुम? वाह मेरे प्यारे चेले, आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि तू अपने गुरु का पूरा पूरा ख्याल रखता है। मेरी तुझे शुभकामनाएं हैं कि एक दिन तू जरूर दुनिया का सबसे बड़ा जासूस बनेगा। उधर ब्राइट और उसके साथी, अब हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। खतरा जरूर है, लेकिन इससे बढ़िया मौका फिर हमारे हाथ कोई दूसरा नहीं लगेगा। माइक, गाड़ी स्टार्ट करो और उसके नजदीक ले चलो। हम चलती गाड़ी में ही उसे भीतर खींच लेंगे। ठीक है। अगले ही पल, ओह, कहीं वो कार मुझे कुचल ही ना दे। मनमोजी, जल्दी से एक तरफ हटो। लेकिन इससे पहले कि क्रूक बॉन्ड कार के सामने से हट पाता, कार का पिछला दरवाजा खुला और कई हाथों ने पकड़कर उसे कार के भीतर खींच लिया। फिर इससे पहले कि वहां मौजूद लोगों में से कोई कुछ समझ पाता, कार पूरी गति से एक तरफ दौड़ पड़ी। अरे रे रे, ये तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कार रोको। ओ वो। इधर क्रूक बॉन्ड का अपहरण किए जाते देख उस पर नजर रख रहे पुलिस के आदमी बुरी तरह से चौंके। अरे, वे कार सवार क्रूक बॉन्ड का अपहरण करके ले जा रहे हैं। जल्दी गाड़ी लेकर आओ। अभी लाया। उन दोनों जासूसों ने एक पुलिस गाड़ी द्वारा उस कार का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही कार उन्हें चकमा देकर उनकी नजरों से ओझल हो गई। वे निकल भागने में सफल हो गए। गाड़ी को पास के किसी बूथ पर ले चलो, वहां से फोन करके थानेदार साहब को सारी स्थिति से अवगत कराते हैं। ओके। पुलिस के जासूसों को तो उन विदेशी अपहरणकर्ताओं ने चकमा दे दिया था, लेकिन ब्रूसली की आत्मा और क्रूक बॉन्ड के चेले मनमोजी की नजरों में धूल नहीं झोंक पाए थे। वे दोनों अब भी उनके पीछे थे, जबकि बेचारा क्रूक बॉन्ड उन विदेशियों के बीच हतप्रभ सा बैठा पूछ रहा था, आखिर आप लोग हैं कौन और मुझे अपहरण करके कहाँ ले जा रहे हैं? क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? खामोश, चुपचाप बैठे रहो, वरना इस रिवॉल्वर से निकली एक गोली तुम्हारी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगी। और पता नहीं क्या सोचकर क्रूक बॉन्ड ने कोई भी प्रश्न नहीं किया। कार काफी देर तक विभिन्न सड़कों पर घूमती रही, फिर एक बंगले के कंपाउंड में प्रविष्ट हुई। अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो ये बंगला क्रॉस रोड के सबसे आखिरी सिरे पर स्थित है। गाड़ी रुकने के बाद, चलो नीचे उतरो, लेकिन ध्यान रहे, यदि तुमने किसी किस्म की चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुरंत चिथड़े हुई लाश में बदल दिए जाओगे। अमा यार, अब उतरने के लिए रास्ता भी दोगे या घुड़कियां ही देते रहोगे? ब्राइट ने एक तरफ हटकर रास्ता दे दिया। क्रूक बॉन्ड नीचे उतरा तो वे चारों विदेशी उसे रिवॉल्वर के साए में लेकर बंगले के भीतर प्रविष्ट हो गए। समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग मुझसे चाहते क्या हैं। और हाँ, वो कुंफू मास्टर ब्रूसली आखिर कहाँ गायब हो गया? कल से वो मुझसे मिला क्यों नहीं? कुछ देर बाद, गुड नॉन बॉस, क्रूक बॉन्ड हाजिर है। गुड, तो यही है वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन का विजेता क्रूक बॉन्ड। वो भयानक और रहस्यमय बॉस और कोई नहीं, मिस्टर मौत ही था। कौन हो सकता है ये भयानक और रहस्यमय व्यक्ति, और इसकी मुझ में क्या दिलचस्पी हो सकती है? तभी मिस्टर मौत कुर्सी से उठकर क्रूक बॉन्ड के पास पहुंचा। आश्चर्य है, मुझे तो इस लड़के में ऐसी कोई विशेषता नजर नहीं आती जिससे ऐसा समझा जाए कि ये वर्ल्ड कंपटीशन के दिग्गजों को पलक झपकते ही पछाड़ सकता है। लेकिन बॉस, यह हकीकत है,
हमने खुद अपनी आंखों से इसे ब्रूसली स्टाइल में याकोहामा से लड़ते देखा है। अभी मालूम हो जाएगा। और कहने के साथ ही खटाक, ओह खटाक, आह धड़ाक, हाय मर गया। हे। क्यों छोकरे, अब क्या हाल है? आखिर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? सिर्फ इतना कि तुमने वर्ड कंपटीशन में हमारे आदमी याकोहामा को पछाड़कर मुझे करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर था? वो तो खुला चैलेंज था जिसमें मैं जीता था। तुम्हारी वही जीत अब तुम्हारी मौत का कारण बनेगी मूर्ख। नहीं, बचाओ। हाय हाय माँ, मर गया मैं। ठीक उसी वक्त ब्रूसली की आत्मा वहां दाखिल हुई। उसके पीछे मनमोजी भी था, जबकि मिस्टर मौत ब्राइट से कह रहा था, ब्राइट, तुम तो इसको कुंफू मास्टर बता रहे थे, जबकि ये तो चूहे का बच्चा निकला। मेरे एक भी आक्रमण को नहीं रोक पाया। कहीं तुम मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे हो? ये आप क्या कह रहे हैं बॉस? आज की तमाम अखबारों में इसकी तस्वीर छपी है। ओह, तो यही है मिस्टर मौत, मेरा असली शिकार। मेरे गुरु की जान खतरे में है। जल्दी से जाकर पुलिस को बुला लाऊं। इधर जब फर्श पर पड़े क्रुकबॉन्ड के होश कुछ दुरुस्त हुए। क्यों बे छोकरे, सच सच बता कि तेरी असलियत क्या है, और वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में तूने जो दावपेच दिखाए वो सब क्या चक्कर था? भलाई इसी में है कि मैं इस काली के पैर पकड़कर अपनी जान की भीख मांग लूं, वरना पता नहीं और कितनी पिटाई हो। पता नहीं किस चक्कर में फंस गया मैं। अगले ही पल, मुझे माफ कर दीजिए माई बाप, मेरी कोई असलियत नहीं है। मैं तो एक सीधा साधा सा लड़का हूँ। 5 बार 10वीं में फेल होने के बाद मैंने जासूसी करने का धंधा आरंभ किया था। मैं जूडो, कराटे, कुंफू और मार्शल आर्ट का का खा गा भी नहीं जानता। मैं तो क्या, मेरा बाप भी वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने का इरादा नहीं रखता था। वो तो सत्यानाश हो उस ब्रूसली की आत्मा का, जिसने मेरी बुद्धि खराब कर दी। और उसके उकसाने पर मैंने कंपटीशन में भाग ले लिया और उसी की मदद से तुम्हारे आदमी को पछाड़ दिया। क्या बकते हो? मैं बक नहीं रहा उस्ताद जी, ये सच है। ब्रूसली की आत्मा ने ही मुझे उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उकसाया था, और फिर मेरे भीतर प्रविष्ट होकर उसने मुझे मार्शल आर्ट का विजेता बना दिया। बड़ी अच्छी कहानी गढ़ी है बेटा तुमने। ठहर, अभी तेरे रहे से होश भी दुरुस्त करता हूँ, फिर तो खुद ही सच्चाई उगलेगा। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं सच बोल रहा हूँ। यदि मैंने देर कर दी तो ठीक नहीं होगा, वो भैंसा इसका कुछ उम्र निकाल कर रख देगा। प्लीज छोड़ दो मुझे। तभी, घबराओ नहीं क्रूबॉन्ड, मैं आ गया हूँ। अब ये भैंसा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ब्रूसली पर नजर पड़ते ही क्रूबॉन्ड का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। आहा ब्रूसली उस्ताद, तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आए। प्लीज मुझे इस जल्लाद से बचाओ। जबकि उसकी बात सुनकर मिस्टर मौत ने यही समझा कि क्रूकबॉन्ड उसे फिर मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे ब्रूसली की आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी। इसीलिए वो क्रोधित हो उठा। कमबख्त, अभी भी ब्रूसली ब्रूसली कर रहा है। अभी करता हूं तेरा दिमाग ठीक। कहने के साथ ही मिस्टर मौत ने क्रूकबॉन्ड को हवा में उछाल दिया। आ आह फर्श से टकराकर क्रूकबॉन्ड का सर एक बार बुरी तरह झंझना उठा, लेकिन फिर अपने आप को संभालता हुआ वो ब्रूसली को संबोधित करता हुआ चीख उठा। आप वहां खड़े खड़े मेरा तमाशा क्या देख रहे हैं ब्रूसली भैया? तुम्ही ने मुझे इस चक्कर में फंसाया है। मुझे बचाओ, वरना ये कालिया मेरी हड्डी पसली एक कर देगा। ब्रूसली तुरंत ही क्रूकबॉन्ड के निकट पहुंचा। मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रहा हूं क्रूक भाई, तैयार हो जाओ। आह जल्दी करो बड़े भाई, वैसे तुमने मुझे तैयार होने लायक भी नहीं छोड़ा। इस काले भैंसे ने काफी बुरी तरह मारा है मुझे, जोड़ जोड़ दुख रहा है। ब्रूसली ने देर नहीं की और ब्रूसली की आत्मा जैसे ही क्रूकबॉन्ड के शरीर में समाई वो स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हो गया और उसके मुंह से अजीब किस्म की गुर्राहट निकलने लगी। अबे चूहे के बच्चे, ये गुर गुर क्या कर रहा है? क्या अभी भी मार खाने से दिल नहीं भरा है? मिस्टर मौत उर्फ केसी डॉन, अब मार तुम खाओगे, मैं नहीं। क्रूकबॉन्ड के मुंह से ब्रूसली की आवाज निकली तो मिस्टर मौत आश्चर्य से चीख उठा। क्या? तुम मेरा असली नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? तुम अपने चेहरे पर मिस्टर मौत का मास्क चढ़ाकर दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारे सामने तो क्रूकबॉन्ड खड़ा है, लेकिन आवाज से तुम मुझे आसानी से पहचान सकते हो। जरा पहचानो तो। तुम ब्रूसली? ओ नो। ये हकीकत है मिस्टर मौत उर्फ मिस्टर केली डॉन कि क्रूकबॉन्ड के शरीर में मैं ब्रूसली ही हूँ। मैंने इसी तरह क्रूकबॉन्ड के शरीर में प्रवेश करके इसे मार्शल आर्ट कंपटीशन में जिताया था, ताकि तुम्हारी इस बार की उम्मीदों पर पानी फिर जाए और तुम बौखलाकर अपने बिल से बाहर आ जाओ, ताकि मैं अपना ध्येय पूरा कर सकूं। और जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ।
अपने आदमी के कंपटीशन में हारते ही तुम बौखला उठे। इसी बौखलाहट में तुमने क्रूक बॉन्ड की असलियत जानने के लिए इसे यहाँ पकड़ मंगवाया और मैं तुम्हारे आदमियों का पीछा करते हुए यहाँ आ पहुंचा। तो तुम यहाँ आकर अपना कौन सा ध्येय पूरा करना चाहते हो? खून का बदला खून, यानी तुम्हारी मौत। तुमने मुझे धोखे से मरवाया था, आज मैं तुम्हें सरेआम मारूंगा और तुमसे अपनी मौत का बदला लूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे ब्रूसली, बल्कि क्रूक बॉन्ड की मौत के साथ ही तुम्हें मुझसे टकराने के लिए फिर कोई नया शरीर ढूंढना पड़ेगा। गार्ड्स, भून कर रख दो इस बेवकूफ को। हॉल में चारों तरफ खड़े सैनिकों सहित ब्राइट आदि भी तुरंत हरकत में आए। लेकिन गजब, क्रूक बॉन्ड गोलियों के मध्य किसी बंदर के समान उछल कूद कर रहा था। तड़ तड़ तड़, धाएं धाएं, और एक भी गोली उसके शरीर को छू नहीं पा रही थी। धाएं धाएं धाएं, तड़ तड़ तड़। ओह, ये तो जैसे छलावा बन गया है। अचानक बंदरों के समान उछलते कूदते हुए क्रूक बॉन्ड उर्फ ब्रूसली ने गनधारियों पर आक्रमण किया। धाड़, उफ, तैड़, हाय, भाड़, आह। ऐसा लगता था जैसे गार्ड्स और ब्राइड के बीच कोई इंसान नहीं, बल्कि फौलादी हाथ पैरों वाली कोई मशीन तेजी से घूम रही हो। भटाक, ओह, धैड़, आई, धैड़, ओह, शीघ्र ही। ह, ह, आ। अब तुम्हारी बारी है मिस्टर कैलीडॉन। तुमने अपना नाम मिस्टर मौत जो रखा है, आज मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए सार्थक कर दूंगा। मैं कहता हूं मुझसे दूर रहो, वरना। लेकिन इससे पहले कि मिस्टर मौत अपनी बात पूरी कर पाता, क्रूक बॉन्ड ने उस पर छलांग लगा दी। कड़ाक, आह। क्रूक बॉन्ड के भीतर मौजूद ब्रूसली पर मानो दरिंदगी सवार हो चुकी थी। उसने कैलीडॉन को जरा भी संभलने का मौका नहीं दिया। धैड़, आ, हु, हा, धैड़, आ, सटाक, आ, आहू, थॉड, आई। जल्दी ही कैलीडॉन उर्फ मिस्टर मौत फर्श पर पड़ा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अपने शैतान को याद कर लो मिस्टर कैलीडॉन, क्योंकि अब तुम्हारा आखिरी वक्त है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं लाखों रुपए दूंगा। अबे बेवकूफ, अब ये भी भूल गया कि एक आत्मा के लिए धन दौलत कोई मायने नहीं रखती। मुझे तो सिर्फ तेरी जान चाहिए, और अब तुझे दुनिया की कोई ताकत मौत के पास जाने से नहीं रोक सकती। आई। क्रूक बॉन्ड के भीतर मानो ब्रूसली की आत्मा नहीं, बल्कि किसी राक्षस की ताकत आ गई थी। उसने एक ही झटके के साथ मिस्टर मौत उर्फ कैलीडॉन को दो हिस्सों में विभक्त कर दिया। चर्र। मिस्टर मौत को मौत के घाट उतारने के साथ ही ब्रूसली की आत्मा क्रूक बॉन्ड के शरीर से बाहर निकल गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई, तुमने वास्तव में मेरी बहुत मदद की है। लेकिन बड़े भाई, आखिर ये सब चक्कर क्या है? कुछ मुझे भी तो बताओ। आखिर ये लोग कौन हैं और तुमने मेरे हाथों इस व्यक्ति का कत्ल क्यों किया? चिंता मत करो छोटे भाई, तुम्हें इस कत्ल की सजा नहीं बल्कि इनाम मिलेगा, क्योंकि मिस्टर मौत उर्फ कैलीडॉन अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। सैकड़ों खून, लूटपाट, स्मगलिंग, धोखाधड़ी के केस इस पर लगभग सभी देशों में चल रहे हैं। जब पुलिस को तुम इसके बारे में बताओगे तो इसके सिर पर घोषित लाखों रुपए और करोड़ों डॉलर तुम्हें इनाम स्वरूप मिलेंगे। ओह, तो ये बात है। लेकिन बड़े भाई, ये तो तुमने बताया ही नहीं कि इससे तुम्हारी व्यक्तिगत क्या दुश्मनी थी। ये एक लंबी कहानी है, खैर तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इसके अनेक गैर कानूनी धंधों में से एक धंधा वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में जुआ चलाना भी था। इसका आदमी कंपटीशन में इसके इशारे पर कंपटीशन जीतता और हारता था, क्योंकि कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी पर लोग बाग छोटी मोटी रकम दांव पर लगाते हैं। जब मेरी ख्याति चारों तरफ फैली और मैंने कई वर्ल्ड कंपटीशन में इसके आदमियों को धराशायी किया, तो इसने पहले तो मुझे अपने दल में शामिल करने की कोशिश की। लेकिन जब मैं नहीं माना तो एक रात जब मैं सोया हुआ था तो इसने अपने आदमियों से मुझे मरवा दिया। इसने मेरे शरीर को तो खत्म करवा दिया, लेकिन मुझे यानी मेरी आत्मा को नहीं मरवा सका। मैं बदले की आग में जलता हुआ इसकी तलाश में भटकता रहा, लेकिन ये मेरी पकड़ में नहीं आया। लेकिन एक दिन जब मुझे ये पता चला कि भारत में एक वर्ल्ड कंपटीशन होने जा रहा है, तो मैं समझ गया कि ये भी अपने आदमियों को उस कंपटीशन में जरूर उतारेगा। इसलिए मैं भी तुरंत भारत पहुंच गया और ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जिसके शरीर में वक्त पड़ने पर मैं प्रवेश कर सकूं। और भाग्य से तुम मुझे मिल गए। तब मैंने अपनी योजना अनुसार तुम्हें कंपटीशन में उतार दिया। आगे तो तुम सब कुछ जानते ही हो। यानी अपने हत्यारे से बदला लेने के लिए तुमने मुझे मात्र चारे के रूप में प्रयोग किया था। ये तो बड़ी गलत बात है बड़े भाई। मुझे इसके लिए अफसोस है छोटे भाई। वैसे भी तुम जैसा उपयुक्त व्यक्ति पूरे भारत में मुझे कोई दूसरा नहीं मिलता। क्या? बिल्कुल सच। लो, तुम्हारा चेला मनमोजी तुम्हारी मदद करने के लिए पुलिस फोर्स ले आया। अब तुम उन्हें संभालो, मैं चला। नहीं नहीं बड़े भाई, तुम ऐसे नहीं जा सकते।
मैंने जो तुम्हारी इतनी मदद की उसके बदले तुम्हें मुझे मार्शल आर्ट के दांव पेच सिखाने होंगे, ताकि कैलीडॉन जैसे किसी कुंफू मास्टर से फिर बुरी तरह मार ना खा सकूं। सॉरी ब्रदर, अब मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता। ब्रूसली नहीं रुका तो क्रूकबॉन्ड ने लपक कर उसके पैर पकड़ लिए। तुम इतने स्वार्थी नहीं बन सकते हो बड़े भाई, तुम्हें मुझे मार्शल आर्ट सिखाना ही होगा, वरना मैं तुम्हारे पैर जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो छोटे भाई, छोड़ो मेरे पैर, जाने दो मुझे। नहीं नहीं, जब तक तुम मुझे वचन नहीं दोगे मैं तुम्हारे पैर हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। अबे तू तो क्या, तेरा नाना भी छोड़ेगा, अभी देख। अपने पिता की कर्कश आवाज के साथ ही पीठ पर डंडा पड़ते ही क्रूकबॉन्ड की आंखें खुल गई। बापू? क्यों बेटा, खुल गई नींद? सुबह हो चुकी थी और उसके साथ ही क्रूकबॉन्ड को असली मामला समझते देर नहीं लगी। सत्यानाश, यानी मैं रात भर ब्रूसली के सपने ही देखता रहा। अबे कमबख्त, जल्दी पैर छोड़कर उठ खड़ा हो, वरना मैं तेरी दोनों टांगे तोड़कर रख दूंगा। अगले ही पल क्रूकबॉन्ड उछलकर भाग खड़ा हुआ और पूरी ताकत से गेट की ओर दौड़ पड़ा। अब एक गधे की औलाद, भागता कहाँ है, रुक जा, आज मैं तेरी सपने में चीखने चिल्लाने की बीमारी दूर करके ही रहूंगा। लेकिन अगले पल सारा माजरा समझते ही क्रूकबॉन्ड भला अपनी हड्डियां तुड़वाने के लिए वहां कहां रुकने वाला था। एक बार हाथ आ जा सत्यानाशी, फिर तुझे बताऊंगा कि कसाई कैसे बकरे को हलाल करता है। बापू, अब तो तभी रुकूंगा जब आप हवलदारी छोड़कर सन्यासी हो जाएंगे, वरना भला कोई बकरा भी जानबूझकर कसाई के पास जाता है। जय हिंद। और दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ते चले गए। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी मनोज चित्रकथा की मनोरंजक पेशकश, क्रूकबॉन्ड का इंतकाम। दोस्तों, अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली कोई मनोरंजक कॉमिक्स लेकर फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।